एक और केस में तृणमूल कांग्रेस के 3 नेताओं पर सीबीआई की शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने बीजेपी नेता अभिजीत सरकार की हत्या के केस में तृणमूल विधायक परेश पॉल, पार्षद स्वप्न समद्दर और पापिया घोष को आरोपी बनाया है। कोर्ट में दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन तीनों नेताओं के नाम हैं। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 3 पुलिस अफसरों समेत कुल 18 लोगों के नाम जोड़े गए हैं। असल में 2 मई 2021 को कोलकाता के कंकुरगाछी इलाके में बीजेपी नेता अभिजीत सरकार की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा बड़े पैमाने पर हुई थी। कोलकाता में अभिजीत सरकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का वीडियो बना रहा था। इससे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए। अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत सरकार ने बताया कि ममता बनर्जी के सपोर्टर्स ने घर में घुसकर उन्हें और उनकी मां को बुरी तरह पीटा और इसके बाद अभिजीत की हत्या कर दी। विश्वजीत सरकार ने कहा, चुनाव के दौरान ही ये तीनों नेता बीजेपी सपोर्टर्स को धमकी दे रहे थे और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये करके दिखा दिया। 4 साल बाद, क्योंकि ये लोग क्षमताशाली है, पद पे बैठा हुआ है, तो ये केस का बारे में ये लोग तो सभी, तो जितना भी प्रमाण है ये लोग छुपा के रखेगा। उसको ढूंढते इतना साल लग गया, मगर ठीक है, अभी चला आया चार्जशीट। स्वप्न समद्दर, पापिया घोष, ये लोग तो मिल के वोट इलेक्शन से पहले ये लोग यहाँ पे मीटिंग किया था और उस मीटिंग से तो बोल ही दिया था कि 2 तारीख के बाद हम लोगों को मार डालेगा, तो ही तो किया है। तो ये जो पूरा प्लान, जो घटना घटा है, 3MC का एमएलए, काउंसिलर परेश पाल, स्वप्न समद्दर, पापिया घोष, ये तीनों और नारकेलडांगा थाना का ओसी रत्ना सरकार, दीपंकर, पूरा नारकेलडांगा थाना मिलके, यानी कि पुलिस पर्सन और यहाँ पॉलिटिकल पर्सन मिलके इतना बड़ा हिंसा यहाँ पे तैयारी किया था ताकि कोई यहाँ पे बीजेपी ना करे। ये इतना बड़ा घटना देख के आदमी के मन में डर आ जाए कि बीजेपी करने से ऐसा होगा। बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा होती है, नतीजे आने के बाद और ज्यादा होती है। असेंबली इलेक्शन के नतीजे आने के बाद यही हुआ। पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी के टिकट पर जीते ग्राम प्रधानों को तो घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। हर बार जीत के नशे में डूबे ममता की पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स पर हमला करते हैं, बम चलाते हैं, उनके घरों को भी निशाना बनाते हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। इसीलिए 19 अगस्त 2021 को हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने चुनाव के बाद हुई हिंसा में हत्या, रेप और महिलाओं के साथ हुए जुल्म के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई ने 55 केसेस दर्ज किए। इनमें से ज्यादातर मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ट्रायल चल रहे हैं। सीबीआई ने अलग अलग कोर्ट्स में स्पेशल काउंसिल अपॉइंट किए हैं और आज पहले केस में बच्ची के साथ रेप के मामले में फैसला आ गया। इसलिए कम से कम अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को यह कहने का कोई हक नहीं है कि बंगाल में हुई हिंसा में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई हाथ नहीं है।